इंडियन नेवी का जो फाइनल ज्वाइनिंग है उसको लेके कैंडिडेट के काफ़ी सारे डाउट हैं, तो मैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है यार तो आप कमेंट करिएगा, 1 से 2 दिन में हम वो डाउट भी क्लियर कर देंगे। वैसे कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, बट अगर कुछ ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ तो डेफिनेटली अपन रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऊपर के 3 पॉइंट, पहले हम ज्वाइनिंग लेटर के इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद क्या चीज़ें मस्ट हैं और क्या चीज़ें मस्ट नहीं हैं उनके बारे पे शेयर करेंगे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यू प्रेजेंट सिलेक्शन विल कैंसल्ड। आप जब वर्तमान में सेलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है कि तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 100% सेलेक्ट हो गए हैं। इट मीन्स कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें होने बाकी हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या आपको मेडिकली मतलब अभी फिट हो वही आपको होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे क्या है, अगर ऐसा कुछ मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं, क्योंकि मेडिकल समटाइम्स मैं रियली बता रहा हूँ, वो लोग लिखते हैं मेडिकल होता है, बट लास्ट के 3-4 बैचेस से वो लोग मेडिकल कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। चिल्का पे मेडिकल के लिए टाइम नहीं होता। जब कैंडिडेट जाते हैं तो मान लो उसी से 1 से 2 दिन बाद उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। बट के कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट जो होता है उनका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, नॉर्मल सा होता है। अगर कभी कभार उन्होंने करा भी लिया तो फिर आपको विशाखापट्टनम आंध्रा भेज देता है। इन केस यू फेल टू रिपोर्ट ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन इन पैरा 2 ऑन दिस लेटर, ठीक है, आप बाहर हो जाएंगे अगर आप सेम टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते हैं। थर्ड नंबर, फेलर टू ब्रिंग विथ एनी डॉक्यूमेंट्स आइटम मेंशन इन द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं ले जाते हैं ना तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है सी नंबर पॉइंट पे। आगे पार्टिकुलर्स इन्फॉर्मेशन अपलोडेड, और ठीक है आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करी है ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट फिलिंग और वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं तो भी आपको आउट किया जा सकता है। स्पेशली डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं ना, वो बहुत मस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे बहुत मस्ट होता है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे बहुत मस्ट होता है, उसके बिना तो मान लो काम ही नहीं है। इसमें आउट कर दिए जाते हैं कैंडिडेट अगर नहीं कोई करा के लिए चाहता है। प्लीज गेट योर पुलिस प्री एनरोलमेंट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कंप्लीटेड duly signed by police authority and bring the same to INS Chilka. Candidate unable to produce valid and duly completed police verification certificate shall be liable for rejection. ठीक है, तो उनको बाहर किया जा सकता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन करा के नहीं जाते हो तो। ठीक है, जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी वो कैसे होगी, एकेडमिक एंड सर्विस सब्जेक्ट होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाएंगी, आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, परेड, ट्रेनिंग, सेलिंग, बोटिंग, स्विमिंग, ये सारी क्रॉस कंट्री होगा, ट्रैकिंग होगा, फायरिंग होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको कंडक्ट कराई जानी है। सर्विस जो होगी ओरिएंटेड होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ भी छेड़खानी करते हो यार ऐसा तो आपको बाहर किया जा सकता है, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ट्रेनिंग के दौरान कि जैसे इन्वायरमेंट आपको मिलेगा वो आपको सूट करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन वाली PDF पे लेके चलते हैं और वो डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अग्निवीर SSR MR 02-2024 वाले बैच के लिए क्या क्या है यहाँ पे सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पॉइंट 1 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पे लिखा है कि आप मेडिकल फिट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट सारे सही लेके जाइएगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं नंबर 2, यहाँ पे कैसे आप पहुँच सकते हैं चिल्का। उसके INS चिल्का कहाँ पे है, उड़ीसा पे है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंट आपको सूट करना चाहिए, वो चीज़ पॉइंट 2 पे मेंशन है। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करें। कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, सिंपल सी बात है यार, भुवनेश्वर से जो एक ट्रेन मिलती है, ठीक है, क्या लिखा है, INS चिल्का इज 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुवनेश्वर एंड 68 किलोमीटर फ्रॉम बरहमपुर एंड बाई रोड बसेस एंड टैक्सीज आर अवेलेबल एट बरहमपुर एंड भुवनेश्वर फॉर चिल्का द हावड़ा चेन्नई रूट ऑफ। ठीक है, एक सेंटर पड़ता है, मुझे यहाँ तक पता है भुवनेश्वर आप पहुँचेंगे, वहाँ से आपको बालू गांव के लिए ट्रेन मिल जाती है। ठीक है, और वहाँ से फिर लगभग कुछ किलोमीटर है, 8-10 किलोमीटर है, फिर आप वहाँ पे इजीली पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा एक दिन पहले का ही रखिएगा, कोई देरी का मत रखिएगा। ठीक है, एकोमोडेशन एंड क्लॉथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको लेके जाना है वो चीज़ें। देखो यहाँ पे जो चीज़ें लेके जानी है वो मस्ट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कॉस्टली बहुत होंगी। रुपए आपको 3000 रुपये उन्होंने मंगाए, हो सकता है और भी रुपए की आपको वहाँ पे नीड पड़ने वाली है। एनीवे डिस्कस करते हैं क्या क्या मस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गुड पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़, आप यहाँ पे एक क्वांटिटी लिख रखा है, आप 2-3 ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसकी नीड पड़ेगी आपको अगेन एंड अगेन। स्पोर्ट सॉक्स प्लेन वाइट, ये देखो यहाँ पे 6 मांगे उनकी क्वांटिटी। ठीक है, वाइट वेस्ट प्लेन वाइट एंड मेल कैंडिडेट के लिए चीज़ बोला है। अंडरवियर कॉटन पे 8 यहाँ पे बोली हैं। ठीक है, स्विमिंग गॉगल्स, ये सारे मस्ट है।
अच्छे लेके जाना, ठीक है। स्विमिंग गॉगल्स हो गया, स्विमिंग हेड कैप हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लॉक हो गया, हैंड कर्चीफ मतलब रूमाल, उतना मस्ट नहीं है। इसकी जगह पे आप कुछ और भी, हाउस वाइफ किट, ओके। उसके बाद लिखा है टॉयलेटरी पाउच, टॉयलेटरी पाउच, ये मुझे नहीं पता, सॉरी। पेन वगैरह डाल लीजिएगा। अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताता चाहूँगा। क्लिप बोर्ड है तो ठीक है, नहीं तो वॉशिंग सॉप, बनाने वाला साबुन, वॉशिंग सॉप, इतना सब। टूथ ब्रश ये मस्ट है, टूथपेस्ट मस्ट है, टंग क्लीनर ये ज़रूरी नहीं है, सेविंग क्रीम ये मस्ट है। फॉर अ मेल कैंडिडेट ये मस्ट है, ठीक है। सेविंग ब्रश मस्ट है, हेयर ऑयल कोई मस्ट नहीं है, एंटी फंगल पाउडर मस्ट नहीं है, हार्ड कॉपी ऑफ ट्रेन एयर बस टिकट। जो कैंडिडेट को लगता है कि क्या क्या भैया वो लेके जाना चाहिए कि मतलब किराया मिलेगा कि नहीं, तो डेफिनेटली इन्होंने तो बोल रखा है ट्रेन एयर बस, उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी चाहिए। और ये बोल भी रहेंगे हम एयर का भी देंगे और ट्रेन का भी देंगे और बस का भी देंगे। लेकिन आप फोटोकॉपी वगैरह सारी की सारी जहाँ से आप जो टिकटिंग करवाना उनकी करवा देना। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल है, मिलता जुलता नहीं है, बट आप लेके जाइएगा, लिख रखा है तो ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ओके। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और कैश तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यार यही है, ठीक है। 3500 रुपये यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। आप इनमें से कुछ कम भी ले जाएंगे ना, मतलब वो जो मैंने स्विमिंग वाला बोला वो मस्ट है। उसके बाद आपको ये सेविंग क्रीम वगैरह ये भी सारी चीज़ें मस्ट है। बाकी अगर यहाँ पे आप कम रुपए भी मतलब रुपए कम नहीं लेके जा सकते, मतलब ये मिनिमल लिखे इन्होंने, एक आइडिया पे लिखा है। कम से कम आप भाई मैनेज करना, चाहे जो भी करना, 7 के और 8 के रुपए, और अपने संभाल के ले जाना, क्योंकि वहाँ पे चोरी भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो, वोमेन ट्रेनिस के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्या क्या लेके जाना है, आप डेफिनेटली पढ़ लीजिए। आपके टाइप का यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, शैम्पू इन सोल और उसके ऊपर वाइट इनर पता नहीं क्या क्या, तो आप डेफिनेटली पढ़ लीजिए। हेयर कैटन नहीं, पैटर्न है फॉर अग्निवीर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप ये कराना चाहें तो करवा सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट को भी 2-3 इंचेस आपको हेयर रखने होंगे और मेल कैंडिडेट को ये। तो भाई मेरे आप अपने ऐसे हेयर कट करा के जाओ, चाहे ना करा के जाओ, वो वहाँ पे पहले या दूसरे दिन आपका हेयर कट हो जाता है। आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, आपको वहाँ पर आपका अटैच ही टाइप में मिल जाते हैं और आपकी हेयर कट भी वहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट करा देते हैं। तो कराना हो तो करा सकते हो, नहीं कराना है तो जा सकते हो। ऐसे बस ज़्यादा हीरो बन के मत जाइएगा, नहीं तो डांट पड़ सकती है। बाकी थोड़े बहुत होंगे तो चलेगा, मतलब वहाँ पे वो करवा देंगे, जीरो, तुम टेंशन मत लो। यू आर टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड आइटम फॉर इनरोलमेंट, ओके। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स एंड 10+2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड डोमेसाइल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड बर्थ सर्टिफिकेट, 6 फोटोग्राफ ऑफ द सेम, ठीक है। 6 फोटोकॉपी सबकी चाहिए, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए, आपका 12th का मार्कशीट चाहिए, साथ ही साथ आपका डोमेसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है और साथ में ओरिजिनल में, ठीक है। और बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। अब देखो लास्ट टाइम का बताऊं, ये वैसे कैंडिडेट के मेरे पास पर्सनली बहुत सारे डाउट हैं, भैया बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो बनवा लो अगर बन जाए तो। नहीं तो मैं ये बताता हूँ, इसके बेसिस पे आउट नहीं करेंगे। बट यार एक वो चीज़ मेंशन कर रखी है डॉक्यूमेंट्स में कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, तो इसके बेस पे आउट नहीं करेंगे आपको। बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा कुछ भी आपका कम हुआ ना तो आउट नहीं करेंगे आपको। हाँ, यहाँ पे मार्कशीट वगैरह तो आपको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको होगा कहेंगे अगले बैच में ज्वाइन करना, ऐसा बवाल आपको खुद ही लगेगा कि यार इससे अच्छा तो करवा ही लेता। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बाहर नहीं करेंगे इस चीज़ पर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ करवा लेनी चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला है, थोड़े बहुत रुपये लगेंगे तो लगा लो, 1-2 महीने की सैलरी में आपका कवर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 6 इनका फोटोकॉपी भी लेके जाना है। बी नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको होना चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है ऑनलाइन की ऑफलाइन, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है इसकी भी 6 फोटोकॉपी करा के ले जानी है। दूसरी बात, आप ऑनलाइन बनवाएं या ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन बनवाओगे ना भाई तो बहुत टाइम लगने वाला है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत प्रेशर करके, सर प्लीज़, सर रिक्वेस्ट करके, तब जाके 10 से 15 दिन। तो अभी भी जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं ना, उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, ये मत सोचिएगा कि आपका बन जाएगा। फेस्टिवल का टाइम है, बहुत टाइम वो लोग लेते हैं, इवन पेंडिंग पे पड़े रहते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि वो आप किस लिए 10 तारीख का आपका ज्वाइनिंग है, 15 तारीख को ज्वाइनिंग है, आप उनके लिए कोई भी स्पेशल नहीं है। मोस्टली वही लोग पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं जिनको कुछ ऐसा काम होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी कहना चाहिए अपनी चीज़ें, सर प्लीज़ ऐसे वैसे करके प्रोसेस आगे बढ़वाइएगा, अदरवाइज़ देखना फिर आपका रह जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन बहुत मस्ट होता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन जिसने अप्लाई किया और ऑफलाइन करवा रहे हो तो भी आप जल्दी करवाना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो,
बताना, ठीक है। किसी ने बनवा लिया है, किसी का, वैसे मैं बता देता हूँ एक जानकारी के लिए कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो लगभग 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो जो कैंडिडेट पहले पिछले वाले बैच के हैं उनका आई थिंक इस बैच में वैलिड होगा, उनके पास अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप वो लेके जा सकते हैं, आपको आउट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसमें वैसे लिखा भी होता है, कहीं 6 मंथ ही लिखा होता है। उसका C नंबर पॉइंट पे हमें करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो इसका भी हमें यहाँ पे फ़ोटो कॉपी मांगा है क्या? फ़ोटो कॉपी तो ऐसे नहीं मांगा है, तो ये यार काफ़ी ईजी है। ग्राम प्रधान से आप बनवा सकते हो, अपने स्कूल से बनवा सकते हो, कहीं से भी बनवा सकते हो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट चाहिए नॉन जुडिशियल, स्टैम्प पेपर 10 रुपये वाला, वो करवा लेना। पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म, ठीक है, पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म आता है लाइक कि हाँ हम जा रहे हैं, नेवी ज्वाइन करने जा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, ये वो फलाना ठिकाना, वो आपको मिलेगा नीचे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसकी 6 फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। स्मार्टफोन विद गुड क्वालिटी कैमरा एंड आधार कार्ड लिंक सिम, ओके। बेमतलब के ऐप्स आपके फ़ोन में नहीं होने चाहिए, फ़ोन आपके पास में होना चाहिए, साथ में अच्छी कैमरा क्वालिटी भी होनी चाहिए, ये सब लिख रखा है इन्होंने, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी कैमरा क्वालिटी नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपके फ़ोन से सबकी फ़ोटो नहीं क्लिक करने वाले हैं। NCCAB सर्टिफिकेट अगर है तो ज़रूर लेके जाओ, साथ ही साथ उसकी 5 फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी चाहिए। पैन कार्ड एक्नॉलेजमेंट, पैन कार्ड मैंडेटरी है आपके लिए, और 6 फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं। अब देखो पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें आपको आउट नहीं करेंगे, इतना मैं बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड चेक लेटर वगैरह कुछ मेंशन कर रखा है। देखो बैंक अकाउंट डिटेल्स ओपन है तो ठीक है, नहीं है बैंक तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वो लोग बैंक खाता भी खुलवाते हैं, ठीक है। लेटेस्ट ज्वाइंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ऑफ पेरेंट्स, तो मम्मी पापा के साथ में लेटेस्ट ज्वाइंट आपका फ़ोटो भी होना चाहिए, वो चीज़ तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका होना चाहिए, आप तीनों लोग हो वहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे। अब जिसके पेरेंट्स मतलब कोई कम है या फिर मतलब मे भी हो सकता है पापा नहीं है या फिर कुछ ऐसा, तो आप जो भी है आप उनके साथ में करवा सकते हैं, ठीक है, बट पेरेंट्स का यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आपकी 25 फ़ोटो यहाँ पे मांगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मल चाहिए, शर्ट एंड टाई विथ वाइट बैकग्राउंड एंड फेस तक, यानी कम से कम 70 to 75% आपका चेहरा अच्छे से मतलब दिखना चाहिए। उसके बाद 25 फोटोकॉपी यहाँ पे मतलब 25 फ़ोटोज़ मांगी हैं, आप 30 भी करा के ले जा सकते हैं क्योंकि उनकी नीड पड़ेगी। वोटर ID कार्ड वगैरह अगर है तो लेते जाइएगा, उसकी 6 फोटोकॉपी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवाइस किया जाता है वैलिड पासपोर्ट है तो लेते जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत है, बाहर नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ टू बी कैरीड ड्यूरिंग फाइनल रिक्रूटमेंट NSTL का। एप्लीकेशन फॉर्म ये होता है जब आपने फॉर्म फिलअप किया था ना, तो सब जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक एप्लीकेशन में मिलता है कि हमने फॉर्म को अप्लाई किया है, अगर है तो डेफिनेटली उसका 2 फोटोकॉपी, नहीं है तो आपको आउट नहीं करेंगे इसमें। एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड, हाँ ठीक है, तो एडमिट कार्ड चाहिए आपको स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड का, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको इसमें भी आउट नहीं करेंगे, बाकी लेके आपको जाना चाहिए। एडमिट कार्ड रहते स्टेज 2 का तो है ही यार, स्टेज फर्स्ट का भी होगा, कहाँ फेंक दिया होगा आपने, ठीक है, तो आप वो भी लेके जाइएगा। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रिम्बर्समेंट का मतलब होता है वापस मिला ऑफ ट्रैवल एक्सपेंसेस। इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी प्रिंटेड कॉपी ऑफ टिकट्स ओरिजिनल टिकट्स फॉर रिम्बर्समेंट फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस बाय NSTL का एब्सेंस ऑफ प्रिंटेड ओरिजिनल टिकट्स विल इंटेल नील रिफंड, ओके। 7 नंबर पे सिंपल सा मेंशन कर रखा है कि यार आपको रुपया पैसा वापस आपको मिलने वाला है, आप बस अपना टिकट का जो सही सी वाला जो टिकट है जेन्युइन वाला मतलब ऑथेंटिक, अगर रेलवे से जा रहे हो तो रेलवे वाला, फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट से। और अभी यहाँ पे मुझसे ये मत पूछना भैया थर्ड AC का मिलेगा क्या, कैसे भी जाओ यार, मिलना होगा तो मिल जाएगा, अपनी औकात के अनुसार जाना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं रियली बताऊँ ना यार, नहीं मिलता ये, इन्होंने ऐड भर कर रखा है पता नहीं। लीव, नो लीव विल बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, में कोई छुट्टी नहीं मिलती, इवन फ़ोन भी आपको नहीं मिलेगा 4 महीने के लिए। आप मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो, फ़ोन तक टच करने को नहीं मिलेगा। सैटरडे संडे को आपको लीव मिलती है, मतलब लीव क्या मिलती है, आपको घर पे बात करने का मौका मिलता है, आप और कहीं भी बात कर सकते हैं, वो आपके पास टाइम होता है, ठीक है, मतलब इतना टाइम नहीं होता क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग लगे होते हैं ना, और फ़ोन 7-8 फ़ोन होते हैं, और आपके जो जोन होता है और डिवीज़न जिन्हें बोला है, जैसे अर्जुन मिलेगा आपको, विक्रमादित्य मिलेगा, शिवा मिलेगा, ऐसा करके बहुत सारे आपको डिवीज़न मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है, तो वाइन, लैपटॉप मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाने। वैसे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश 5,000 रुपये से ज़्यादा मत लेके जाना, तो आप देख सकते हैं 5,000 तक तो लेके जाए, मैंने ऊपर बोल दिया 7,000 रुपये लेके चले जाना। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला ना कभी कभार चोरी हो जाता है, तो इन सब चीज़ चोरी क्या मतलब यार आपस की होंगे ना, आप देखो वहाँ पे आपको ऐसे होगा नहीं कि आपको लॉकर मिल गया, आपको बिल्कुल बड़े बड़े ताले मिल गए, आपने अपना सामान ऐसे रख दिया और बुला लिया गया सबको, कोई पहले आया कोई बाद में आया, किसी ने कोई बंद नहीं कर पाया, किसी ने निकाल लिया, आपको कब पता तक नहीं चलेगा,
ठीक है। द पोस्टल एड्रेस ड्यूरिंग योर स्टे एट INS चिल्का विल बी एज फॉलोज, तो यहाँ पे क्या रुकना है वो चीज़ बता रखा है, ठीक है। फिलिंग ऑफ गूगल फॉर्म, तो ये गूगल फॉर्म आप सभी को फिल करना है, ये सारे सही से फिल करिएगा, कोई इसमें गलती मत करिएगा, ज़्यादा उतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम 1-2 कैंडिडेट को फिल भी करवाया था, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। QR कोड स्कैन करके भी भर सकते हैं, या फिर इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको सामने गूगल फॉर्म आएगा, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। ईयर वैक्स क्लीन करा के जाना, ठीक है, टीथ भी क्लीन करके जा सकते हो, और चिकन पॉक्स वैक्सीन ये मन हो तो करवा के जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये उन्होंने लिख दिया यार सारी चीज़ें, इसमें आउट नहीं करेंगे, है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिक सेविंग आइटम्स, ये सारी चीज़ें मस्ट हैं यार यहाँ पे, ठीक है। जैसे सेविंग क्रीम हो गया, स्लीपर्स हो गए, स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, रेस्ट ब्रीफ हो गए, थ्रेड हो गए, नेडल्स हो गए, ये सारी चीज़ें मस्ट है। स्विमिंग प्रियर टू गेटिंग इंक्लूडेड शुड बी, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, मैंने पहले बोला था जब मैं वीडियो बनाता था ना कि नेवी में जा रहे हो यार, तो ट्रेनिंग के लिए आपको वो स्विमिंग आना मस्ट है, स्विमिंग एंड मस्ट है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं, देयर आर नो लॉगिंग फैकल्टीज और इवन नियर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ओके, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यार कुछ इस तरह का होता है, ओके। जो लोग ऑफलाइन बनवा रहे हैं उनको इसी फॉर्मेट में बनवाना चाहिए। बाकी अब SP जो होता है उसके साइन भी होने चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ पे साइन होने चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट का होता है उसके यहाँ पे साइन होने चाहिए, ओके। आप जल्दी से यहाँ पे सारा फिलअप होना चाहिए, उसके बाद आपके यहाँ पे साइन वगैरह उनके होने चाहिए। करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपके पास, जिसे करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप यहाँ कहीं से भी बनवा सकते हैं, ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं, स्कूल से बनवा सकते हैं ये, और उसके बाद अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर वगैरह भी यहाँ पे सारी चीज़ें चाहिए। स्टैम्प मैंने बोला था 10 रुपये वाला, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो उसको भी फिलअप कर लीजिए। क्या है, अब इनको भी बताना पड़ेगा कि नेम, अपना नाम लिखना है, फिर किसका पापा है, फिर किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, कौन सा बैच होगा, अपना परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ठीक है, अपना पूरा यहाँ पे पता वगैरह लिखना है, अनमैरिड है आप, और उसके बाद क्या क्या करने जा रहे हैं वो सारा FIR वगैरह नहीं हुआ है आपके अगेंस्ट में, ठीक है, वो सारा का सारा। आगे पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म मैंने बोला था, हाँ अनुमति से मैं जा रहा हूँ, मेरा बेटा और या फिर मेरा सन, और उसके बाद ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो हम खुद देखेंगे। बस ये था यार, छोटा सा कंप्लीट डिटेल्स थी। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन पे यार आस्क करिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, बट मैंने चीज़ों को फिर भी काफ़ी शॉर्ट करने, एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। आप में से कोई भी कैंडिडेट यार नेवी की प्रिपरेशन कर रहा है, या आपका दोस्त भाई या फिर आपकी जानकारी में कोई, तो आप उससे रिकमेंड कर सकते हैं। मेरा एक बैच है जहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन कराई है, वहाँ पे आप बोल सकते हैं अंशु सिंह 2 पे मैसेज कर दीजिएगा भैया टेलीग्राम पे, वो आपको बैच में ऐड कर देंगे। फीस 300 रुपीज़ है, कंप्लीट बैच है इंडियन नेवी का। और कोई डाउट या क्वेरी है तो बता दीजिएगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।